नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। 11th क्लास जीपी कर रहे थे। आई होप समझ आ रहा है अभी तक सारा कुछ। आज हम जीपी के अंदर एक और प्रॉपर्टी करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। याद होगा अरिथमेटिक मीन पढ़ा था ये, वैसे हम जीएम पढ़ने वाले हैं। तो क्या कहते हैं जीएम, ध्यान से देखना, बड़ी भैया इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, बड़ा कुछ सीखने वाले हैं। टू नंबर्स हैं ए एंड बी। So geometric mean GM is a number such that A geometric mean and B are in GP। ये तीनों किस में आ जाएंगे? GP। तो अगर ये तीन GP में होंगे तो that mean geometric mean by A is equal to B upon geometric mean। तो geometric mean का square is AB। अब खासियत क्या होती है, ध्यान से सुनना। सपोज करो फॉर एग्जांपल 4 and 16 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन विल बी अंडर रूट ऑफ 4 into 16 दैट इज 8। -4 and -16 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ध्यान से देखना, ये बात बहुत बच्चे गलत करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन विल बी अंडर रूट ऑफ -4 into -16। तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाते, बेसिकली इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनना सारे के साथ, दिस इज अंडर रूट ऑफ -4 into अंडर रूट ऑफ -16। सो दिस इज 2√-1 into 4√-1। ये √-1 क्या होता था? आयोटा। 2 iota into 4 iota, 8 iota square that is -8। अगर दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं और उसका रूट करते हैं तो हमेशा बाहर नेगेटिव का साइन आता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर की प्रॉपर्टी है। दो नंबर अगर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे रूट में तो हमेशा नेगेटिव बाहर आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? Geometric mean between two numbers of opposite signs does not exist। मतलब अब मैं कहूं 4 and -16 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो भैया डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे आ गया 4 into -16। अब एक नंबर नेगेटिव है तो ये बेसिकली बन गया 8 आयोटा बन गया। तो भैया 8 आयोटा तो ना इसको करेगा ना इसको करेगा, ठीक है? तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। दोनों नंबर पॉजिटिव हो, दोनों नंबर नेगेटिव हो तो ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट करेगा, वरना। क्लियर इतनी बात? ऐसे ही आता है इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अब A और B के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने। तो भैया जैसे अरिथमेटिक मीन में हुआ था, क्या हुआ था? ध्यान से देखना। हमने कहा फर्स्ट टर्म है A, कॉमन रेशियो है R, लास्ट टर्म है B। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई है? नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n+2। n नहीं है, n तो ज्योमेट्रिक मीन ही है, +1 तो n+2, ठीक है? ये लास्ट टर्म है। b इज इक्वल टू क्या हो गया? a r की पावर, नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, n+2 है, तो n+2 -1। तो b बाय a इज इक्वल टू r की पावर n+1। अब पावर उस तरफ जाती है तो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। ये आपके पास r की वैल्यू। तो ज्योमेट्रिक मीन 1 इज बेसिकली मेरी यहाँ पे सेकेंड टर्म ऑफ जीपी। सो दैट विल बी व्हाट? AR। ज्योमेट्रिक मीन 2 विल बी थर्ड टर्म ऑफ जीपी। सो दैट विल बी AR square।
ज्योमेट्रिक मीन 3 विल बी फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, दैट विल बी ए आर क्यू। मोटी बात जैसे एपी में था कि भैया जोन सा भी ज्योमेट्रिक मीन है उतनी ही पावर आर की होती है। 2 है तो यहाँ 2 है, या 3 है तो यहाँ 3 है, या n है तो n है। ठीक है, बस इतनी बात याद इंसर्शन में। ये सारी बातें तो आपको वैसे ही समझाने के लिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मोटी मोटी बात याद रखनी है। अगर मुझे फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो उसका मतलब है ए आर की पावर 5। 7 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ए आर की पावर 7। इतनी कहानी करनी। ठीक है, करिए इसको नोट, वेरी गुड। I hope this is done. Now, जैसे क्वेश्चन आया, insert 5 geometric means between 576 and 9। ठीक है, तो भैया 576 और 9 के बीच 5 ज्योमेट्रिक मीन डालें। टोटल टर्म्स कितनी होगी अभी? टर्म्स हो गई कितनी? 7 हो गई। ए है 576, लास्ट टर्म है 9, तो 9 इज इक्वल टू 576 इंटू आर की पावर 7 माइनस 1। ठीक है ना, तो वो उसको भूल जाना आपकी क्या है, सीधा ये लिखा, ये आ गया, ये गया 1 पे, ये गया आपका शायद 6 पे, 64। सो आर की पावर 6 इज 1/64। आर की पावर 6 आ गई 1/2 की पावर 6। सो आर इज 1/2। अब ज्योमेट्रिक मीन 1 क्या होगा? दैट विल बी ए आर, दैट विल बी 576 इंटू हाफ। ए आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 144 एंड सो ऑन। यू कैन फाइंड 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये आप सारे के सारे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, बात करिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन जो बड़ा आता है पेपर में। फाइंड n so that this a की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1 upon a की पावर n plus b की पावर n is geometric mean between a and b। ये geometric mean है a and b के बीच में। तो मतलब a की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1 over a की पावर n plus b की पावर n। अगर ये geometric mean है a and b के बीच में, geometric mean a and b के बीच में क्या था? हमने तो पढ़ा था अभी क्या था? रूट a b था। तो भैया कहना है राइट। अब रूट ए बी को लिख सकता हूं ए बी की पावर 2, सॉरी हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, अब ए बी की पावर हाफ का मतलब क्या है? बेसिकली ए की पावर हाफ, बी की पावर हाफ। ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या बन गया? n की पावर n, a की पावर n प्लस हाफ इंटू बी की पावर हाफ प्लस a की पावर हाफ b की पावर n प्लस हाफ। बेस आर सेम, पावर्स आर n।
ठीक है। अब यहाँ a की पावर n+1 है, यहाँ a की पावर n+12, इसको वहां भेज दो तुम। भैया शर्मा जी और वर्मा जी दोनों में देखो n की पावर a की पावर n+1 है और a की पावर n+12 है। कौन है छोटा? छोटा है a की पावर n+12, तो वो बाहर आ जाए। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? सिर्फ a की पावर हाफ बचेगा। क्या बचेगा? a की पावर माइनस b की पावर हाफ। मल्टीप्लाई करके देख लो, ये बन जाएगा, इसको करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे दोनों में छोटी पावर है b की पावर n+12 बाहर, अंदर बचा a की पावर हाफ माइनस b की। टाटा बाय। क्या आ गया हमारे पास? a की पावर n+12 इज b की पावर n+। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वन हो जाएगा, ये वहां आके डिवाइड होगा, तो ये a/b पूरे की पावर n+12। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो कहना है राइट a/b की पावर 0। सो ऑन कंपेयरिंग n+12 किसके इक्वल आ गया? 0। n किसके इक्वल आ गया? माइनस। ठीक है जी, ये ध्यान से देखना है कि मैं इसको यहाँ लेके गया, ये बन गया 1। 1 का मतलब क्या हुआ? मेरे को यहाँ a/b बेस है, तो a/b बेस बनानी है। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। बेस बनाया, सेम कंपेयर किया पावर्स को, जय माता। करिए क्वेश्चन ध्यान से। ठीक है, find two numbers whose arithmetic mean is 34 and geometric mean is 60। कहते दो नंबर है, उनका अरिथमेटिक मीन है 34। लेट नंबर्स बी a एंड b, a ग्रेटर देन b ले लेते हैं। ठीक है, सो a प्लस b बाई 2 34 के बाद a प्लस बी क्या हो गया? 68। रूट ए बी ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ 16, स्क्वायरिंग कर दी इसकी, तो भैया ए बी कितना हो जाएगा? 256। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ से आप जो मर्जी कर लो, आप यहाँ से बी की वैल्यू लिख लो, चाहे 68 माइनस है, इसको यहाँ पुट कर दो। 68 है माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 68 है प्लस 256, a स्क्वायर माइनस 64 है माइनस 4 है प्लस 256। a आ जाएगा यहाँ से 64 या फिर a आ जाएगा यहाँ से। अब a अगर 64 है तो b कितना आ गया? 4, और a 4 है तो b कितना आ गया? 64। ठीक है, हमने a को बड़ा लिया था, इस मतलब क्योंकि सेम ही नंबर आने हैं। ठीक है ना, सो नंबर्स आर 64 एंड एक को बड़ा ले लिया। ठीक है ना, तो एक ही बात है, चाहे 464 लिखो चाहे 64 4 लिखो, तो नंबर्स हमारे पास क्या क्या आ गए? 64 एंड 4। क्लियर? करिए। इसी का एक मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। Find two positive numbers whose arithmetic mean exceeds geometric mean।
बाय ठीक है। कहते हैं दो पॉजिटिव नंबर्स, अगेन लेट द नंबर्स बी दिस, या whose difference is 12। तो आपको यहाँ पे गिवन है a माइनस बी कितना है 12। कहते हैं whose arithmetic mean exceeds geometric mean by 2। तो arithmetic mean क्या होता है a प्लस बी बाई geometric mean रूट ए बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, so a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज 4। अब इसको देखना ध्यान से, यार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी, माइनस 2 रूट ए बी। हाँ यार, अब किसी का स्क्वायर 4 है तो भैया मतलब रूट ए माइनस रूट बी क्या होगा 2 होगा। यस सर, ठीक है। नेगेटिव नहीं लिखेंगे, क्यों? हमने ए को बढ़ा लिया। ये आगे कोई शक? ठीक है यार, a माइनस बी को 12 लिखा। अब तुम्हें याद है एक आइडेंटिटी होती थी क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को लिख सकता हूँ ऐसे, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। यस और रूट में चेंज कर दिया। अब इसको करोगे तो ये a माइनस बी बनेगा। अब रूट a माइनस बी की वैल्यू है 2, तो ये क्या आ गया रूट a प्लस रूट बी इंटू 2 इस बार रूट a प्लस रूट बी कितना आ गया 6। आगे दो इक्वेशंस, ऐड कर दो। रूट ए आ गया 4, तो रूट ए 4 आ गया, इसकी हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ए कितना आ जाएगा 16। ए 16 आ जाएगा तो हमारे पास बी क्या आ जाएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन है अलग अलग फॉर्म में आ सकता है, आपकी मर्जी आप कैसे करना चाहते हो। तो यहाँ हमने एक चीज सीखी है, दिमाग लगाया कि भैया a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी था, तो उसको हमने कैसी फॉर्म में लिख दिया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक वैसे a माइनस बी को हमने रूट में फर्दर डिवाइड कैसे कर दिया, रूट a प्लस बी और रूट a माइनस बी। करिए दोनों क्वेश्चंस नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो श्री गणेश कर देते हैं नए मार्कर का, है ना। इंक खत्म हो रही है, अब डालने का टाइम। जय माता। ठीक है बेटा, अब एक और टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। So there are two numbers a and b. So arithmetic mean उसको a लिख रहा हूँ, that will be a plus b by 2, and geometric mean उसको g लिख देते हैं, will be root ab, right? a माइनस जी करते हैं तो वो क्या बनेगा, ये बने। अभी अभी पढ़ा हमने एक प्रॉपर्टी भी की, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बन गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। यार अब किसी का भी स्क्वायर हो रहा है
क्या हो रहा है, किसी का भी स्क्वायर हो रहा है। तो भैया पहली बात तो ए और बी तो सेम नंबर नहीं होंगे, है ना, ए और बी अलग अलग नंबर होंगे। अब इनका स्क्वायर हो रहा है तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। दैट मीन दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो दैट मीन्स a माइनस जी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक। ये हमारी प्रॉपर्टी। अरिथमेटिक मीन हमेशा दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, बड़ा। अब ध्यान से देखना है एक और बात, आईसीएसई वाले बहुत ध्यान से सुनो। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आईसीएसई वाले खासकर देखना, सीबीएसई वालों को याद है कि नहीं है, उनको भी ध्यान से देखना। आईसीएसई वालों ने ये चीज नहीं की होती। इसको भी ऐसे छोड़, इसको लिख देते हैं अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स प्लस ना। तो सम ऑफ रूट्स, अगर मैं कहूं इसके रूट्स हैं ए एंड बी, तो सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी विल बी व्हाट, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी विल बी व्हाट, ये होगा। ठीक वैसे ये था स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अगर हमें, ये सीबीएसई पढ़ता है, आईसीएसई ने नहीं पढ़ा होता 10th में, अगर हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, देन इक्वेशन इज written as x square minus sum of roots into x plus product। तो इक्वेशन लिखते हैं x square minus sum of root into x plus product। ये स्टार मार्क कर लेना, आईसीएसई वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं पढ़ा होता, सीबीएसई 10th में पढ़ के आए। अब सुनना बात ध्यान से, अगर A and B are roots of a quadratic equation, then SOR is A plus B, product of roots is AB. So equation will be x square minus a plus b into x plus ab। यो है x square minus sum of root into x plus product। अब ध्यान से देखना क्या करना यार, a प्लस बी बाई 2 क्या होता है, a, तो a प्लस बी कितना हो गया, 2। दो नंबर a एंड b का अरिथमेटिक मीन ये होता है। रूट ए बी क्या होता है, g, तो ए बी कितना हो गया, g स्क्वायर। यस और सो पुटिंग दीज वैल्यूज वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की जगह 2x प्लस ए बी की जगह जी स्क्वायर इज इक्वल टू वेयर ए इज अरिथमेटिक मीन, जी इज ज्योमेट्री। बच्चा कहता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या चीज है। बस आप इसको 2 मिनट लिखो। एक चीज आपने याद रखनी है, ऑलवेज बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। सेकंड, कोई भी दो नंबर हो ए एंड बी तो उनके बीच में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये होता है।
अगर वो दो नंबर ए और बी किसी भी इक्वेशन के रूट्स हैं, वो ए और बी किसी भी इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम उस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। इसको नोट करो, अभी समझ आएगा 5 मिनट के अंदर कि भैया इसकी जरूरत कैसे होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, हम क्या क्या करेंगे इससे। करिए प्लीज इसको ध्यान से। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया, कहते एम एंड जीएम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 respectively. Find quadratic equation। ये सबसे बेसिक चीज है। कहते हैं भैया ए एम एंड जी एम ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, मतलब जिसको हम ए भी कह रहे हैं दैट इज 8, ज्योमेट्रिक मीन जिसको हम जी बोल रहे हैं दैट इज 5। किसके रूट्स के, ठीक है। लेट रूट्स आर ए एंड, तो दैट मीन्स a प्लस बी बाई 2 आपको गिवन है 8, रूट ए बी आपको गिवन है 5, सो ए बी हो गया 25, ए प्लस बी कितना हो गया 16। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या है ए प्लस बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या है ए बी। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 16, ए बी की वैल्यू कितनी है 25। ये क्या है मेरा आंसर। कहाँ से आया, उसी से आया। वहां मैंने पूरी इक्वेशन लिख दी थी एज इट इज, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे लिख सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये, इसके दो रूट्स थे ए और बी, वो ए और बी का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये है, तो हम सिर्फ उन्हीं से इसका आंसर निकाल सकते। ये क्वेश्चन ठीक है, करिए। ये तो है बहुत सिंपल सी बात, बहुत बेसिक सी एक मैंने बात की। अब इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा फैंसी सा, ठीक है। Sum of two numbers is 6 times their geometry. Let numbers be a and, so arithmetic mean होगा a plus b by, geometric mean होगा root होगा। अब according to question, sum of two numbers मतलब a plus b is 6 times their geometric g। यार इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो a प्लस बी बाई 2 कर दूं और यहाँ 3g कर दूं, क्यों 6 है, 6 क्या होता है 2 इंटू 3, 2 वहां भेज दिया 3 यार। अब a प्लस बी बाई 2 कितना हो गया, ये a बन गया। अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल है 3 टाइम्स ज्योमेट्री। हाँ यार कोई शक, श्योर, ध्यान से देखते जाए। If A and B are roots of quadratic equation,
अगर a एंड b क्या है, रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अभी अभी पढ़ा तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब ए बी शुड बी इक्वल टू 0। आया ना, एक्स स्क्वायर माइनस, अब a प्लस बी की जगह लिख सकता हूं क्या 2a, और ए बी की जगह लिख सकता हूं जी स्क्वायर। कोई शक? शक। एक्स स्क्वायर माइनस 2a, a की वैल्यू है 3g, तो 2a की कितनी हो जाएगी 6g। क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बन गया, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो प्लस 6 टाइम्स g हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। ये आ गया 6g प्लस माइनस 32g स्क्वायर, 6g प्लस माइनस 32 है भैया। 32 को अब हमने बाहर निकालना है, तो कैसे निकलेगा, फैक्टर बनाओगे, मेरे ख्याल से 4√2 आ जाएगा और g आ जाएगा, पूरे में से 2 कॉमन निकल गया, तो ये बचा 3g प्लस माइनस 2√2g। अब भैया ध्यान से समझ जा, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यूज हैं, तो मतलब x की 2 वैल्यूज थी, एक रूट क्या था a, वो हो जाएगा 3g प्लस 2√2g, और एक हो जाएगा b, वो कितना हो जाएगा 3g माइनस 2√2g। उसने मेरे से पूछा शो दैट द नंबर्स आर इन रेशियो, उसने मेरे से a रेशियो b मांगा, सो दैट इज 3g प्लस 2√2g अपॉन 3g माइनस 2√2g, g कॉमन, हेंस प्रूव कि दो नंबर्स की a और b जो नंबर थे उनकी रेशियो क्या है, ये रेशियो। करिए ध्यान से नोट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने उस रिजल्ट को यूज करके किया है। हमें नंबर्स की निकाली थी, वो नंबर्स a एंड b हमें कहां से फाइंड किए, यहाँ क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे, x की वैल्यू जो आएगी वो नंबर ही तो होएगा, क्योंकि a और b क्या उसके रूट्स, तो जो भी x की वैल्यू है वो a और b की वैल्यू है, सिंपल सी बात है। करिए, इसी का भाई एक और करते हैं, AM and GM of two numbers are in ratio, M ratio, ठीक है। Let two numbers A and
तो अरिथमेटिक मीन ए, ज्योमेट्रिक मीन जी, ये हो गया। कहते हैं ए और जी का रेशो है एम रेशो, तो मैंने यहां से कह दिया ए है एम के इक्वल और जी किसके इक्वल है, एन के क्या है, कोई भी कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी पढ़ा, यहाँ पे किया भी था, इफ ए बी आर रूट्स ऑफ quadratic equation, therefore this implies x square minus sum of root into x plus product of roots is 0, x square minus a plus b into x plus ab is 0, a plus b की जगह क्या आ जाएगा, जो हमने रिजल्ट किया 2a, और इसकी जगह आ जाएगा जी स्क्वायर, सेम वही क्वेश्चन है। अब a की वैल्यू देखो क्या है, g की वैल्यू है n के, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो x क्या आएगा यहां से, माइनस b प्लस माइनस -4ac 2a 2mk प्लस माइनस 4m स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर k स्क्वायर। यहाँ से 4k स्क्वायर कॉमन है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का रूट क्या बन गया, 2mk प्लस माइनस 4k स्क्वायर का 2k बाहर, ये बन गया mk प्लस माइनस k अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x की वैल्यू। सो दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया, a आ गया आपके पास mk प्लस k अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, एंड b आ गया mk माइनस k टाइम्स m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का। आपको बोला नंबर्स आर इन द रेशियो, ऊपर से k कॉमन निकाल दो, नीचे से k कॉमन निकाल दो, तो आपके पास आंसर आ गया जो आपसे मांगा। तो अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दिस इज द वे दैट वी डू द क्वेश्चन, करिए इसको ध्यान से, शाबाश। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, कैसे यूज होगा। कहते हैं एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, प्रूव करना है x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड इज ग्रेटर देन 8xyz। समझना, अगर x और y ले लें, क्या ले लिया, x और y, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, arithmetic mean is greater than geometric. That means x plus y by 2 is greater than root x square. X plus y is greater than 2 root x y. ठीक है, y और z ले लिया, तो भैया अरिथमेटिक मीन क्या हो गया इनका, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा,
ए एम ग्रेटर देन जी एम, तो y प्लस जेड बाई टू इज ग्रेटर देन रूट बाई जेड, y प्लस जेड कितना आ गया, ग्रेटर देन टू रूट बाई जेड। अब x और z ले लिया, अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ए एम ग्रेटर देन जी एम, so x plus z by 2 is greater than root xz, x plus z is greater than 2 times root xz, so भैया 1 into 2 into 3 मल्टीप्लाई हो रहा था ना यहाँ पे, is greater than 2 root xy into root yz into root xz, 2 तो 2 कितना हो गया 8, रूट एक्स और रूट एक्स एक्स, रूट वाई वाई, रूट जेड जेड, हेंस क्या प्रॉपर्टी यूज की, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक। सो आई होप आज का लेक्चर समझ आया, मुश्किल है पर करना जरूर है, मजेदार है। ज्योमेट्रिक मीन के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, स्टार्ट डूइंग देम और इन योर एनसीईआरटीज, ठीक है जी। डाउट्स मैसेज आउट, विल मीट टुमारो वेरी सून। जय माता दी।